आज से हमारे घर के काम की नई शुरुआत होने जा रही है। ये देखो सामने पे डाल दिया है आज रेता, और ये रेता ना आज सुबह सुबह आ रखा है। तो मैं बता दूं कि आज से हम लोग कौन सा काम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि अभी हमारे घर की फिनिशिंग नहीं हो रखी है, कि टाइल वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं या घर के अंदर कुछ ऐसा काम तो नहीं करवा रहे हैं। अभी हम लोग घर के अंदर का कुछ भी काम नहीं करवा रहे हैं। ये काम होने जा रहा है ना, हमारे जो ट्रैक्टर के बगल पे था एक रूम, उधर पे एक स्टोर रूम बनाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो घर के आगे बढ़ने की वजह से हमारा जो ट्रैक्टर का दूसरा रूम था वो पूरा बंद हो गया है। वहाँ अब कहीं से भी हमारा ट्रैक्टर या ट्रॉली नहीं जा सकती है, तो इसलिए अब वहाँ पे हमारा स्टोर रूम बनने जाएगा और इस वाले खाने पे जाएगा हमारा ट्रैक्टर या ट्रॉली जो भी रखेंगे। अब हमारी जो एक चीज़ तो इसमें चली जाएगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ है जैसे थ्रेसर ट्रॉली वगैरह, तो वो चीज़ कहाँ पे रखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि इसके ही जस्ट बगल में एक रूम और ऐसा ही बनाया जाए, जिसके ऊपर से ऐसे चादर होंगे या तो फिर प्लास्टिक के होंगे, और 2-3 पिलर ना ऐसे डाल के यहाँ पे एक रूम और बना दिया जाएगा। उसको करने से हमारा जितना भी ट्रैक्टर का सामान है वो सारा हमारा इन 2 रूमों में आ जाएगा। और हम लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि हम अपने घर के अंदर स्टोर रूम नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टोर रूम अंदर बनाने से ना जितना हमारे घर के बाहर का कबाड़ है, चाहे वो ट्रैक्टर का सामान हो या तो फिर गेहूं या प्याज वगैरह जो भी है, वो अगर अंदर बनाएंगे तो हमारे घर के अंदर ना सारा कबाड़ चले जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते थे कि जितना भी कबाड़ है वो अब हमारे घर के अंदर जाए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उस स्टोर रूम को बाहर बना देते हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम ऊपर बना लें स्टोर रूम, लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि जितना भी ये गेहूं वगैरह है उसको ना हम कैसे ऊपर पहुंचाएंगे, क्योंकि अनाज ज़्यादा रखना होता है ना, चाहे फसल के लिए हो या आप लोगों के साल भर के खाने के लिए। और इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह आ चुकी है प्यारी प्यारी सी धूप और उसके साथ चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं। हाँ, और रत्ते रत्ते देख लिया हम बिहार नाश्ता कर बेर उन बढ़िया यार नाश्ता हला नाम नाश्ता कर बेर बिहार पुर रही हैं इनर घासक फचा है ज्ञान हो मेरी हरिया ये रोड गाड़ी दिन आदि मन का गाड़िया घास देखने के नहीं मिलन मरियो कतु बढ़िया दिखी रहो तो घास ओए तो तुम हरिया दियो फचा ले गया था। और हम घर यार बिहार ने निकलनी है आज। और आप लोग देखो कि खेतों में अभी इस टाइम पे ना कहीं पे घास नहीं दिखेगा, हरा तो कहीं पे दिखता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के इतने मेहनती कहीं से भी ढूंढ के लेके आ जाते हैं घास को। हम लोग तो अभी अपने घर के थोड़ा सा इर्द गिर्द जो हरा भरा लगा रखा है उसी को काट रहे हैं। अभी चल ही रहा है, 1-2 दिन का और है बस घास। बाकी कल ना बौजी लोगों ने भी दिया था, क्योंकि इन्होंने भी अपने खेत की जुताई करी थी ना, तो बौजी ने बोला था कि एक पुला ना काट के ले जा हरे घास का, तो इन्होंने भी दिया था। और इनके भी ना अब देखो हरी हरी चरी हो ही रखी है अभी। तो आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरी सासू माँ क्या कर रहे थे गेहूं कटाई के बाद। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिख क्यों नहीं रही है आजकल विनीता की सास थी। मेरी सास तो थोड़ी देर घर का काम करा फिर जाते थे ये देखो बाले ढूंढने के लिए। ये हैं जले हुए बाले, जो कि खाली खेत जब तक थे ना तब तक सासू माँ रोज आना जाते थे, मतलब कभी कभार, क्योंकि टाइम भी नहीं होता था ना, कभी घर का काम हो जाता था, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। ये बाले कितने दिन के हैं मम्मी ये हैं? एक कट्टा तो हो जाता था एक ही दिन में। एक दिन में जैसे ये कट्टा, मतलब बड़ा कट्टा नहीं, ये जो सीमेंट का कट्टा दिख रहा है ना, इस सीमेंट के एक कट्टा लाते थे, मतलब एक टाइम जाके। इस साल इतने सारे बाले इसलिए हुए ना, कंबाइन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था सभी का, हमारा ही नहीं, ढूंढे भी इसी साल। मतलब ये साल पहली बार है कि इतने सारे बाले हो रखे हैं जो कि ढूंढ ढांड के बना रखे हैं, और ये सब जले हुए हैं देखो ये। और ये बाले हैं, इनमें ना दाने बहुत ज्यादा पड़ते हैं, मतलब हमारे खाने के काम के तो नहीं है, लेकिन ये ना जानवरों के लिए बहुत अच्छा है, इसका दाला बनाएंगे। ये बाले क्या है कि अगर खेतों में पड़े रहेंगे तो ये तो बर्बादी हो गई, वेस्ट ही हो गए, सड़ जाएंगे, उधर ही क्या काम आ रहे। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है। पहले के लोग ना यहाँ जो भी भाबर में आते थे, जैसे जिसके पास फसल नहीं होती थी, शुरू में आते थे, जमीन नहीं होती थी, बाले से बच्चे अभी भी करते हैं लोग, बाले ढूंढ के लाते थे और अपने पूरे साल भर के लिए रखते थे। जो हाँ बिना जले हुए हाँ। बाले थे मेरे खेत के,
एक खाद का कट्टा हुआ मैंने अपने खेत से ढूंढा जो एक खाद का थ्रेसर में लगाया, एक खाद का कट्टा यानी कि 60 किलो। और अंदर मैंने रख दिया ना भट्टे की सब्जी जो कि पीस के बना रखी है। हम लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, हम लोग ना ज़्यादातर भट्टे की सब्जी बनाते हैं। इस पे भात चढ़ा दिया है। तो मैं आई थी ना यहाँ पे बौजी लोगों के घर पे, इनकी स्कूटी मारी और स्कूटी मार के मैं लेके आई हूँ तेल। हमारी स्कूटी हो चुकी है ख़राब। हमारी स्कूटी का जो तार होता है वो टूट गया है, शायद पता नहीं लीक कर रहा है हमारा तेल, तो उसको बनानी है। तेल तो सब घर में रखे रखे ख़त्म हो गया था। इनकी स्कूटी मार के हैं बौजी और देवरानी गपशप मार रहे हैं इधर पे। और देविका देखो ये, आजा बाबू चल हमारे घर चल। खाली हंस रही है, मतलब हम हंसे तो अपना भी जोर जोर से हंस रही है, जैसे तो यही समझ रही है सारी बात को। ठीक है, मतलब हम हंसे तो ये क्यों हंसी होगी। आजा देविका, आ जल्दी आ, जाएंगे जल्दी आजा। हाँ जल्दी जल्दी दौड़ के पता पता। हाँ आज जाने का यहाँ रे। आ बाबू आजा आजा, गुम्मी गुम्मी आजा 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 बाबू जल्दी। ओ बाबा बाई, चल गुरमुंडी हो के अच्छी लग रही है, सारे बाल काट दिए हैं अब तो गर्मियों में। मैं कह रही थी कि आप लोगों से कि आज से हमारे घर का काम शुरू होगा, लेकिन सुबह से हम लोग वेट करते 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 मिस्त्री का, लेकिन मिस्त्री आए नहीं। हमने सोचा, फिर दिन में फ़ोन करा, बोला कि कब आओगे करके, कह रहे थे कि हाँ 10-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ठेका ले लिया है ना। तो ठेके में ऐसा होता है कि कभी भी आओ और अपना काम करो। अगर हमने दिहाड़ी पे लगाए होते तो उनको सुबह 8:30-9 बजे तक इधर पे पहुँच ही जाना पड़ता, लेकिन हमने ठेका दे दिया है। आए नहीं है अभी तक, हम लोग वेट कर रहे थे। अब तो क्या ही आते हैं, अब तो टाइम हो चुका है। हम लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं थी, बताओ इतना घर लगाए, पूरा मकान बना, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे ठेकेदार थे ना, वो अगर हाँ कहते थे तो आते थे पक्का, और ना कहेंगे तो पक्का नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कुछ भी काम बोला उनको, उन्होंने टाइम से ही करा। मतलब कभी हमको परेशान होने का मौका दिया नहीं। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपनी सिचुएशन को नहीं देख सकते हैं, दूसरे की सिचुएशन भी होती है, कभी उनका भी होता होगा कुछ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ठेके लिए थे। और इतने जल्दी आप लोगों ने देखा होगा कि करीब हम लोग 2-3 महीने के अंदर पूरे उतने बड़े डबल स्टोरी मकान को तोड़ने के बाद, उसको सफाई करने के बाद, फिर इतना बड़ा घर बनाया दोबारा से, हम इसके अंदर सेटल भी हो गए हैं। देखो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ उन्होंने बोला कि हाँ हम आएंगे और हम देखे रह गए और वो आए नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ही हुआ है, शायद उनका भी कुछ काम हो गया होगा, लेकिन हम वेट कर रहे थे तो हमको बुरा लगा। और मैंने वीडियो भी बना दी थी कि आज से काम शुरू होने वाला है। हम लोगों ने सुबह सुबह जैसे तैसे कहीं कहीं से, जबकि इस टाइम पे रेता भी नहीं मिल रहा था हमारे गांव पे जहाँ पे से हम लोग रेता लेके आते हैं, लेकिन हम लोगों ने महंगे में अपने घर पे रेता भी डलवाया, महंगे में। समझ सकते हो कि हमारा काम कैसे भी कल से शुरू होने वाला है। तो हम लोगों को आज चाहिए रेता, चाहे हमको भले घाटा क्यों ना हो, लेकिन हमको आज से काम शुरू होगा तो हमने लाना है। जबकि हम लोग अगर एक दिन वेट कर लेते तो हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता। मैंने यहाँ पे गोबर भी निकाल दिया है, दूध निकाल दिया है, और काम कर रही थी ना, पति देव का इतने जोर से आवाज़ आ गई वहाँ से। एक बार आई क्योंकि मैं गोबर निकाल रही थी, मैंने कहा चलो अभी काम कर लूँगी तो फिर जाऊँगी, फिर और जोर से बोली, जोर से पूरा गाँव हिला दिया। 1 मिनट का सब्र नहीं है मेरे पति में, तो क्या बताऊँ हमें। मतलब मैंने कुछ भी काम करना है तो उस काम को छोड़ के इनके पीछे चल देना है और इनका काम पहले करना है मुझे। तो स्कूटी का जो हमारा पाइप है वो दरअसल फट गया था, तो उसको ना खरीद के लेके आए और फिर उसको खुद ही घर पे लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद बनाने के बाद सडनली हम लोगों ने स्कूटी का ढक्कन बंद करा, तो स्कूटी का ढक्कन अब बंद है, उसमें लग चुका है लॉक, अब वो खुल नहीं रहा है। एक परेशानी गई तो दूसरी परेशानी हम लोगों को देखे रहती है। कभी कभी होता है कि हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी हमारे जो ग्रह जैसा होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक सिचुएशन से जैसे बाहर निकलो तो दूसरी सिचुएशन ना हम लोगों के लिए रेडी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो आज लेके आ रखे हैं ये आइसक्रीम। अरे बाप रे, कौन सी है बाबू, कौन सी है? स्टोरी खाली खाली, मैं को पता होगा। मैं कौन सी है बाबू आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी तो पिंक होती है। पता नहीं कौन सी है यार, मेरे को भी नहीं पता। वो होती है यार दो, कौन सी होती है कि आजकल गर्मी का टाइम है तो आइसक्रीम अच्छी लगती है। बटर स्कॉच। बटर स्कॉच अभी अभी लेके आ रही, थोड़ा मम्मी के लिए भी डाल दो,
दिखा दिया मैंने। गर्म इतना हो रहा है ना आज, मतलब 2-3 दिन से तो गर्मी हो रही है क्योंकि धूप आ रही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है।